है 700, जल्दी रख लो, जल्दी रखो, लाल बत्ती है। अरे रख लो दादी के काम हो गई थोड़ी। हाँ बिल्कुल आना भाई, ऑन द वे हूँ। बढ़िया बच्ची बोले हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और लौट आए हम अपने किचन में। यस, तो कल रात को हम 12 बजे पहुंचे हैं अपने घर। उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी, धनु को खिलाई थी। उसके बाद हम लोग सोने गए थे। सोने में 2-3 बज गए थे। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ के आई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे बनाने में लग गई। कुछ लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे कि दीदी किचन में, हमें आपका किचन का ब्लॉग अच्छा लगता है, ऐसे बोलते। कुछ लोग बोर होंगे क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट पे किया होता अब यही ये लोग वापस जाएंगे, इनका किचन वाला चीज़ हमें डेली वाला वही देखने को मिलेगा। तो ये बना ली मैंने आलू बैंगन की सब्जी और अच्छी बनी थी, मतलब टेस्टी सब्जी बनी थी। मुझे भी ऐसे वाले आलू बैंगन अच्छे लगते हैं। मैं टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ ताकि थोड़ा खट्टा खट्टा सा ऐसे बन सके। साइड में मैंने आटा लगा लिया है, उसको बस थोड़ा सा मिलाना है, तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। एंड इसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। और आज ना पापा जी जब रोटी खाए, मैंने उनको खाना दिया था। हम 4-5 दिन से बाहर का ही खाना खा रहे थे। तो जब मैंने उनको रोटी दिया था, जब मैं रेगुलर रोज़ जितनी रोटी देती हूँ ना, उसमें से 1-2 ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो मैंने रोटी दिया था ना, और दूध वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, रोटी सब्जी, उन्होंने मुझसे सब्जी दोबारा मांगी और 2 एक्स्ट्रा रोटी मांगी कि मुझे और दो, मुझे खाना है। मतलब जब मैं अपने पापा जी को ऐसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम लोगों का क्या है कि हमें खाना पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, हम बाहर के भी खाने मंगा लेते हैं, चाइनीज़ भी खा लेते हैं, मतलब सारी चीज़ें। लेकिन जो मेरे पापा जी हैं, मम्मी भी थोड़ा बहुत खा लेती हैं, लेकिन पापा जी जो हैं वो बिल्कुल भी चाइनीज़ नहीं खाते, बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं खाते। मंगाए उसके बाद भी दो तो वो नहीं लेते हैं। जब वो भरपेट खाना खाते हैं ना, शायद मैंने कई बार बोला हुआ है, तो मुझे बहुत ही सुकून सा मिलता है। क्या खुशी होती है वो शायद मैं कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। धनु, धनु, ए धनु, धनु चले, चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। दादी बुला रही हैं आपको, दादी बुला रही है, जल्दी चलो, जाओ जाओ जल्दी चलो। अरे भाई आराम से, जल्दी का मतलब ये नहीं कि जाके आप गिर जाओ। दादी को अच्छा वाला मीठा वाला पुच्ची दे दो। दादी के काम हो गई थोड़ी। धाम का इंस्टेंट फल, कुंभ का इंस्टेंट फल आ गया। कुंभ का मिला हमें इंस्टेंट फल। हाँ यमन भाई, हाँ बिल्कुल आना भाई, ऑन द वे हूँ। कुछ बताइए भाई इस पे गूगल में कैसे, दिखो 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 कैसे शूट कर रहे थे आप। जाओ 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 जाओ। बाबा के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो गैस यहाँ पे हम बाहर निकल रहे हैं, तो पतिदेव जी आए पापा जी को बताने के लिए, सारी डिटेल दे रहे थे। तो मतलब यहाँ पे पापा बच्चा का कुछ पर्सनल अपना चल रहा है, क्या बता रहे, कैसे बता रहे, कुछ चीज़ें समझा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही। अब हम चलते हैं मंदिर में और माथा टेकते हैं, देन हम यहाँ से निकलेंगे अपने काम के लिए। बात खाली पापा जी बात करे थे। धनु क्या हुआ? देख रहे हैं गाइस, हम इनको बोले थे कि आप जाके पीछे बैठिए, मेरा दुपट्टा भी टेढ़ा, मेरा हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। बैक टू माय चैनल बैक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हमें कैसी लग रही है पापा? अगर कोई टाइम मशीन तैयार भी मम्मा, अगर कोई टाइम मशीन हो जाएगी, भूल गई तैयार होना यार। टाइम मशीन होगी तो उसमें वो होएगा यार, तो मेरी शक्ल ठीक लग रही है। 50 साल पीछे चला जाऊंगा। नहीं यार, मैं तैयार नहीं हुई, मैं ये भूल गई, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपनी बात बता रहे हो।
बिंदी लगा, लिपस्टिक लगा, मैं भूल गई कि तैयार भी होना है। अरे कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं और कितना से किलोमीटर बात करने के लिए दिखाना? हम पता नहीं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई। उनको बोला क्योंकि इधर ये अलग टेंशन प्रेशर में आ गए, ये पीछे नहीं गए। चल रहा है ना यार। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं अपनी बातें भूल गई। अब जब मुझे याद आएगा तब मैं आप लोगों से बात करूँगी। मतलब 5G हम के ज़माने में निकलते 2G चलता, पता नहीं कौन सी सिम सब इसमें लगा के दे दी है, सिम बदलवानी। कह रहे पहुँच गए। हाँ, उसी शोरूम में पहुँचे हैं ना। मतलब बात करने का तरीका तो एकदम चेंज हो गया है। आ जाओ। आइए सर, ज़्यादा हमारे तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम महिंद्रा के शोरूम में एक बार फिर से आगे का प्रोसेस पूरा करने के लिए। तो ये है गंगा मैया का धाम का आशीर्वाद कि वहीं पे फ़ोन आ गया कि भाई आपने गाड़ी बुकिंग की थी तो आके गाड़ी ले रही हो। मैंने कहा भाई बड़ी जल्दी अरेंज कर लिया आपने, तो कहते हैं हाँ सर वो बस हो गई अरेंज, तो आप आ जाइए फटाफट। मैंने कहा भाई अभी तो मैं कुंभ आया हूँ। कहते ठीक है, वहाँ से लौट के एक बार आप विज़िट कर लेना, आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तब आ जाए हैं हम आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। देखते हैं अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। तो मैडम कितने % खुशी हो रही है आपको आगे का प्रोसेस आज करना पाए हो? मुँह लटका हुआ है थकान की वजह से? नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। वही थकान की वजह से ना, ऐसे होगा। चक्कर आया, ऐसे नहीं कि सर घूम रहा है, ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे आंख बंद करके यार टैनिंग ज़्यादा ही हो गई है वैसे मुझे, है ना? काले कलवे हो गए हैं। कोई नहीं, G10 लगा दें। और आने के उसमें तो एक्साइटमेंट में तो मैं तो तैयार भी नहीं हुई, मैं भूल गई कि मुझे तैयार भी होना है। बिंदी लगाए। कोई नहीं, आप ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हो, तैयार व्यार हुए बिना बंदरिया जैसे। तो बस देखते हैं, कुछ प्रोसेस है यहाँ पे, आज हमें वो प्रोसेस बैंकिंग फॉर्मेलिटीज़ है बेसिकली। हाँ, तो वो सारी चीज़ें करनी है। बस इस बात की खुशी है कि हमें जो आशीर्वाद, मतलब कि ये वो हुआ कि दिल से हमने जो चाहा वो हुआ। हम अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, सबको धाम कर, और हमें आशीर्वाद इंस्टेंट मिला। मतलब वहीं पे मैसेज फ़ोन आ गया कि आपका ये भी वो हो गया। देखिए कोई भी काम जो होता है बड़ों के आशीर्वाद से होता है। हम जो दूसरों के साथ जो करते हैं कर्म व्यवहार होता है, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं ना लोग, उनकी आत्मा दिल, चाहे जुबान बोले ना बोले, आत्मा दिल क्या बोलती है, रोआं, वो आशीर्वाद देते हैं हमें। तो फिर जो चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ, हम सक्सेस हो जाते हैं। उन बाधाओं को तोड़ के आगे हम निकलते हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है, एक्चुअली मेरे साथ ये वाली कंडीशन है, दिक्कत है। मेरा कभी भी कोई भी काम ना सिंपल वे में नहीं होता है। मेरा भी नहीं होता, लेकिन मुझे इतना माता रानी पे भरोसा है कि जब होता है तो बेस्ट से बेस्ट होता है। बेहतर नहीं, बेहतरीन जो होता है ना वो होता है। तो इतना सा भी मैं कोई काम करने चलती हूँ, मेरे साथ मुझे कुछ चाहिए होता है, कुछ तो वो सिंपल तरीके से नहीं होता। मतलब कहते हैं ना, ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, तो मेरा ऐसे वाला कभी नहीं होता है, ऐसे आके ऐसे वाला होता है। बस वो वाला मेरा सिचुएशन है। कोई भी ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, घूम के तो वैसे वाला है। थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी को तो पर वो ठीक कहते है, हैं ना कि संघर्ष हमें रहता संतुष्ट, है। हाँ, पर संतुष्टि है। हमने अपने आप को जान लिया है, पहचान लिया है। तो अब हम ना मुसीबतों से भी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो हमें लगता है कि नहीं ठीक है, ये टाइम आया है ना, हम साथ मिलकर उसे काट लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। खेल रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो बस ठीक है, अभी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। गिरा दिए सो गाइस, तो अभी बेसमेंट में गए हुए थे, वहाँ पे थोड़ी सी कागजी कार्रवाई करनी थी। तो उन्होंने बोला कि आप चले जाओ ऊपर बैठना, मैं तब तक करके आ रहा हूँ। मैं ठीक है, तो मैं और धनु आ गए, इसमें अपना कुछ काम कर लूँ। तो गाइज़ हम यहाँ पे गाड़ी के शोरूम पे आ गए हैं। एक्चुअली हम अभी धाम पे ही थे, तभी यहाँ से कॉल गया हुआ था और इन्होंने बताया था कि आपकी गाड़ी आ गई है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग डिलीवरी ले लीजिए। तो यही था हमारा इंस्टेंट फल हमारे धाम का। और बस फटाफट से आगे देखिए, बहुत सारे पेजेस पे मुझे साइन करने पड़े, मतलब इतने ज़्यादा कागज़ थे कि मैं क्या ही बताऊँ।
चलिए जल्दी चलिए, हो गया। जल्दी आ जाओ, हो गया। सो गाइस, आज का जो हमारा काम था वो काम कंप्लीट हो गया और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। कॉफ़ी ले रखा, लेकिन एक चीज़ की बहुत तकलीफ हुई है, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, चल नहीं रहा है। फ़ोन में कुछ एक्सेसरीज थे जो हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग, जो मतलब प्राइस था फ़ोन में, कह रही हूँ गाड़ी में क्या हुआ है मुझे, गाड़ी में कुछ ऐसे एक्सेसरीज थे जो कि हमें अलग से लगवाने पड़े, उन सबके प्राइस अलग से देने पड़े। तो बहुत से लोगों को डिटेल चाहिए गाड़ी की, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि पूरी डिटेल कितने की क्या है, कैसे है, कैसे हमने करवाया, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये बात करें कुछ डिटेल में याद है, कभी आप मांगोगे। इतना पूछिए आपको दे देंगे, कभी आप मांगोगे ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप एक बताइए कि कितना आप पुच्ची देंगे, कितना आप गिन सकते हैं? दुबई किलोमीटर। दुबई किलोमीटर नहीं, वो जो एक वर्ड बोलते हो वो बताओ। इन कौन सा वाला? इन्फिनिटी। हर चीज में इनका इन्फिनिटी का आ गया है। लेकिन पता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माता रानी की दया से मेरा एक और सपना पूरा। बच्चा कह रहा है रो मत देना, खुश हो। नहीं बेटा, वो तो पापा कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, वरना पापा बहुत कम रोते हैं। मैं रोता नहीं हूँ। एक बार गाइस को दिखा दो। अब मैं कैसे रोती? लेकिन आज सच में माता रानी की दया से मैया आशीर्वाद रखे हम बच्चों पे अपना। अब हम कहाँ जा रहे हैं पापा? घर चल रहे हैं। पतिदेव जी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। बाबू एक मिनट हटाओ। वही चलो, बट मैं अभी शायद सुनने हूँ, वही चलो, मैंने भी कुछ भी नहीं बोला। वही चलो। अभी मेरे पास कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो मैं शेयर करूँ, तो इसलिए मैं जितना खुश हूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को जेन्युइनली मैं एक्सप्रेस करने के लिए। ओके पापा। क्या बच्चा? हाँ देखते हैं, चलो पहले आप पीछे आराम से बैठो बच्चा। और शोरूम से ही मैं चाय लेके आ गई और अब मैं उसे पी रही हूँ। वाह, फ्री की चाय। बेइज्जती कर दी। फ्री की चाय, फ्री की चाय है, लाखों रुपए खर्च किए इस चाय के लिए, लाखों रुपए खर्च किया है तब ये चाय मिली फ्री में। मैं अपने पर सिद्धांत अपना इसका भी खर्च नहीं करना। भगवान खुश वो बच्चे तो खुश है मिलना। अब जैसे का सब बंदो कुछ एक बहन समझ के बाप मेरे क्या है दिल से कर दो गास कोई बड़ी बात है। सुन मान जा प्लीज, समझा दीदी, देखो मैंने दिल से दिया। जन्म आक्रम से कब जल्दी में कुछ मिलता नहीं भाई मैं लूंगी तो दिल से गास तुमसे किससे 51 से नहीं मांगी। नहीं मैं लेके जाऊँ जिससे मुझे मानते लेके जाओगे बाबू। जीजू मान जाओ, जीजू तुमसे ले जाऊँ। जीजू मेरे जीजू बोले प्यार से जीजू। दीदी ये 700 जल्दी रख लो, जल्दी रखो लाल बत्ती। अरे रख लो। लाल बत्ती पे लोग 10-20 ले जाते हैं, हमारे साथ कोई शुभ काम हुआ है। हाँ, अच्छी बात है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं कुंभ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट फिर भी अगले दिन भी मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाई। और आगे आप लोगों को मैंने शूट तो नहीं किया है, बट बता दूँ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई इसी चक्कर में। तभी मैं गाड़ी से उतरी, तब तक आंटी लोगों ने मुझे देख लिया, उन्होंने बुला लिया कि आ जाओ। यहाँ पे मेहंदी कुछ रस्म हो रहे थे, आंटी जी के घर शादी है, बेटे की शादी है, तो वो उन्होंने बुला लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा शामिल हो जाते हैं। फिर मैं बार आई और यहाँ पर शामिल हुई।
नाक साफ सामने वेट करो सामने तुम खिंचा ले बीबी के खड़े हो जाओ। क्या बना दोगे? दोनों जने का भी प्यार चल रहा है। कितनी हैंडसम लग रही है। हैंडसम लग रही है, हैंडसम लग रहा है और ब्यूटीफुल लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। चश्मा कौन है चश्मा? चश्मा दोनों पीछे गिरेगी बेटा, आगे 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 आगे। देखो देखो। तो ये ब्यूटीफुल लग रही है, हैंडसम नहीं लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। लड़का को हैंडसम बोलते हैं, लड़की को ब्यूटीफुल बोलते हैं, ठीक है? ओके। कौन सा हार पहनाऊं, कौन सा ये पहना देता हूँ?